सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आज हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। आज ही आपका जो पेपर हुआ है 8 अप्रैल 2025 को, उसका मैथ का पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पे कराने वाला हूं और बहुत खुश होंगे वो लोग जो मुझसे पढ़ के गए थे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है, जो मैंने पढ़ाया था आपको मास्टर क्लास में, मॉडल पेपर्स मैंने कराए थे और लास्ट टाइम पे सुपर फास्ट रिवीजन मैंने कराया था। सारी चीजें जो है वहीं से आई हुई हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग खुद जो है कमेंट करके एक बार बता दीजिए। जो लोग मुझसे पढ़ करके गए थे वो लोग जरूर कमेंट करिए आप लोग कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, मैं कमेंट सबका देखना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझसे पढ़ करके गए थे। अब यहाँ पे सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आज का आपका पेपर है ये और इसको मैं आपको सॉल्व करूंगा यहाँ पे आपके लिए। अब चलिए स्टार्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, इसको अब क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है कम समय में इसी तरीके से पेपर को मिला लें जैसे यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूं। एक एक प्रश्न को देखिए, कराया हुआ प्रश्न पहला ही मैंने आपको बताया था। क्या करनी का नियम होता है, इसको लिख सकते हैं √b बाई √a और इनटू √c बाई √b और इनटू √a बाई √c। अब देखिए, यहाँ √a है और यहाँ अंश में √a है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि सब गुणे में लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये अंश हर कट जाएगा और ये अंश और हर कट जाएगा, सब कट गया तो इसका मान आ जाता है 1। ऑप्शन 3 में आपको दिया था 1, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो टैन थीटा का मान होगा, कराया हुआ प्रश्न आपका, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/2। साइन किसका मान होता है, साइन 30 अंश का, तो यहां से थीटा का मान आपको मिल जाएगा 30 अंश। तो टैन थीटा यानी कि टैन 30 का मान कितना हो जाएगा, टैन 30 का मान होता है 1/√3, जो कि ऑप्शन 4 में आपको दिया था। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कितना कोण बनाती है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से, अब देखिए यहां पे आपसे पूछना क्या चाह रहा है, प्रश्न को आप समझिए कि इस तरीके से एक वृत्त है और वृत्त पे ये आपकी स्पर्श रेखा है। इस तरीके से ये स्पर्श रेखा एक बिंदु पे टच करके जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और मैंने आपको बताया है कि केंद्र से अगर आप इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ये केंद्र से खींची गई रेखा के लंबवत होती है। 90 अंश का कोण इन दोनों रेखाओं में बनता है। तो वही आपसे पूछा था, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या कोण बनाती है 90 अंश का। ऑप्शन 2 में आपको दिया था, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। अब पासा, एक ही पासा फेंका जा रहा है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और क्या पूछा है, प्रत्येक बार सम संख्या, तो सम संख्या आने की, क्या सम संख्याएं कितनी है, 2 है, 4 है और 6, ये 3 संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो प्रायिकता होता है आपका अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं हैं 3 बटे कुल घटनाएं, तो 3/6 यानी कि 1/2 ये आपका मान हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन है आपका यही यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये सब इतनी बार करा दिया है, 1 पासा 2 पासा प्रतिदर्श समष्टि, इतनी बार आपको समझाया मैंने, बहुत सारे प्रश्न कराए हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न अभी आपका कल ही मैंने आपको कराया था, इस तरीके के पूरे आपके दोनों रिवीजन में, दोनों में मैंने कराया था आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दशमलव और 6 अंक पे आपका दशमलव जो है 6 अंक पे लगा है। तो मैंने आपको बताया कि इसका घनमूल आपको निकालना है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि किस संख्या का मैं गुणा करूं। तो ये घन है, घनमूल जब हम निकाल रहे हैं तो जो संख्या यहाँ ऑप्शंस में दी गई है उसका घन यहाँ पे हमको पता है, तो किस ऑप्शन का हम गुणा कर दें
कि हमको 8 और 6 स्थान पे दशमलव मिल जाए, तो 0.02 का आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.000008। तो यहाँ पे घनमूल क्या हो जाएगा 0.02। ठीक, दूसरे स्थान पे ये आपका दशमलव लगेगा और 2 का 3 बार गुणा होगा 8 हो जाएगा, और 2 स्थान पे धन 2 स्थान यानी कि 6 स्थान पे दशमलव लगेगा। तो यहां से गुणा इसका कितना आ जाएगा 0.000008। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए कि इसका घनमूल कितना होगा। इस तरीके से पांचों बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए आपके बहुत ही आसान थे, आपने बिल्कुल सही किया होगा उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद देखिए आप अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है x² + 5x + 6 का गुणनखंड रूप में लिखिए। को गुणनखंड रूप में लिखिए मतलब कि यहाँ पे जोड़ है, इसको गुणे के रूप में लिखना है। तो आराम से मैंने आपको बताया a इंटू सी कितना आ रहा है 6, और 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे दो संख्याओं के रूप में दोनों का गुणा 6 आए, तो ये हो जाएगा 6x। लेकिन यहाँ पे हम माइनस नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो हमको किस में तोड़ना होगा, हमको तोड़ना होगा इसको 3x और धन 2x में। तो धन 6, अब इसके बाद यहाँ x कॉमन मिल जाएगा तो x + 3, और यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा x + 3 दोनों जगह कॉमन और x + 2। तो ये हो जाएगा कितना गुणनखंड रूप इसका कितना हो जाएगा x + 3 इंटू x + 2। इसके बाद देखिए sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, और माइनस tan 60 ये कितना होता है -√3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहां दोनों जगह हर 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हर 2 बना दीजिए तो पूरे के बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 + 1, और यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा -2√3। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ धन √3 यहाँ -2√3, तो ये हो जाएगा -√3 और +1/2। ये आपका उत्तर हो जाएगा, या 1 - √3 ऐसा भी लिख सकते हैं /2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कराया हुआ प्रश्न। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है एरिया πr², और इसका मान कितना दिया गया है 154 बराबर πr² हो जाएगा। ठीक, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए और इंटू r², त्रिज्या ही आपको निकालना है, तो r² बराबर लिख सकते हैं 7 का गुणा इधर हो जाएगा 154 × 7/22। 22 को काटिए 11 से, 2 बार में कटा, और इसको काटेंगे तो 1 और 4 14 बार में कट गया। अब फिर 14 को काटेंगे तो ये 7 बचेगा, 2 से काटेंगे 14 को और गुणे 7। ठीक, और r² बराबर 7 × 7 यानी कि r बराबर 7 आ जाएगा, ये बराबर 7 स्क्वायर के हो जाएगा। r² बराबर 7 का स्क्वायर यानी कि r का मान कितना आ गया 7, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 9, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेमी और 7 सेमी है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है विकर्णों के रूप में ही निकलता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 × d2/2 कराया हुआ प्रश्न है। दोनों विकर्णों का गुणनफल और उसका आधा, तो 5 × 7 = 35/2 17.5 ये आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पे आपको यूनिट भी लिख देना था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, और आपको तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या भी दिया है। कितना सहूलियत किया है आपके लिए कि आपको जो इसका शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है, जो कर्व्ड एरिया होता है वह होता है πrl, जहां l तिरछी ऊंचाई होता है और पाई 22/7, r त्रिज्या है, त्रिज्या आपको कितना दिया है 8, और
तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दिया गया है, गुणे 21। 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और उसके बाद अब गुणा कर लीजिए, तो 3 का गुणा इधर 22 में कर दीजिए तो 66, और गुणे 8 बचा हुआ है। अब गुणा कर दोगे आप तो कितना मिल जाएगा, 8 छक 48 के 8 हासिल लगा 4, 48 और 4 52, यानी कि 528 और वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो आपका वक्र पृष्ठ निकलता है ये क्षेत्रफल होता है। तो ये हो गया 528 वर्ग सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 11 है, का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ आंकड़ों में आप देखिए 7 यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 4 बार आ रहा है, 3 देखिए 1 बार ही आ रहा है, 8 देखिए और कहीं नहीं आ रहा है, 11 और कहीं नहीं आ रहा है, 5 और कहीं नहीं आ रहा है, 19 भी कहीं नहीं आ रहा है, और 2 भी जो है वो बस आपका यही 1 बार आ रहा है, यानी कि 7 जो है ये 4 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका यही 7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 11 प्रश्न, ये 11 नंबर तो एग्जैक्ट आपके सही होंगे, नंबर जोड़ते चलिएगा। अब आप कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा कितने नंबर का आपने सही किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में, आप देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, अब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए। पहला प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी को हमने मान लिया x, ठीक। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पे हमने मान लिया x है, अब ये हमने x माना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिखिए, 5 वर्ष पूर्व। अब यहीं पे मान लीजिए कि पिता की आयु y थी, ठीक, पुत्र की मान लिया x है, और पिता की y, ये वर्तमान आयु है दोनों x और y, और 5 वर्ष पूर्व जो है वो कितना रहा होगा, जो पुत्र की आयु है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु वो x - 5 रहा होगा, क्योंकि आज जो है x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, x - 5, और पिता की आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पूर्व, वो y - 5, क्योंकि आज जो है y है। अब इसके बाद समझिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। देखिए समझिएगा, 5 वर्ष पूर्व जो है पिता और पुत्र के आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x - 5 और पिता की आयु y - 5, इसका योग कितना है, 40 वर्ष है, 40 है। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिए, तो x धन y बराबर हो जाएगा -5 और -5, यहाँ पे धन है, ब्रैकेट खुलेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, -5 -5 -10 हो जाएगा बराबर 40, यानी कि x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 50 के। और एक बात और यहाँ पे आपको बताया है, प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा कि अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, यानी कि जो पिता की आयु है वो जाहिर सी बात बड़ी होगी, तो पिता की आयु यानी कि y बटे x का मान कितना है 4/1, 4:1 दिया है, यानी कि y जो है आज 4 गुना है x का, ठीक। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण में आप क्या करिए, x का मान हमको निकालना है, तो x बराबर y/4 लिख दीजिए, ठीक। इसका x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में आप x का मान रख देंगे, तो y/4 धन y/4 धन y बराबर कितना है 50 है। अब जोड़ लीजिए, हर समान कर लीजिए 4, तो y और 4y बराबर हो जाएगा 50 के, और y और प्लस 4y कितना हो जाएगा 5y, और 4 को उधर भेज दीजिए, 50 में गुणा होगा तो 200 हो जाएगा, और y बराबर 200/5, 5 × 20 और 0, तो ये हो गया y का मान जो है
40 वर्ष आ गया, यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है 40 वर्ष आ जाएगी। और यहाँ पे हमको x का मान निकालना था तो y की वैल्यू रखनी थी। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अब y का मान पहले ही समीकरण में या दूसरे समीकरण में कहीं भी आप रख दीजिए y का मान 40, ठीक, दूसरे में ही रख दीजिए। तो 40 बराबर हो जाएगा 4x के, और x बराबर हो जाएगा 40/4, यानी कि ये आ जाएगा 10 वर्ष। जो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी वह आ जाएगी 10 वर्ष, ठीक। और अगर हम लोग सोचें, देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात सोचे तो पुत्र की आयु 5 वर्ष रही होगी और पिता की आयु जो रही होगी वो 35 वर्ष। तो 35 और 5 जोड़ोगे तो आपको योग जो है 5 वर्ष पहले वो कितना मिल जाएगा, 40 वर्ष मिल जाएगा, जैसा कि इस समय दिया गया है। और इस समय की बात की जाए तो 10 और 40 है, तो अनुपात आपको कितना मिल गया, 4:1। तो इस तरीके से आप समझ गए कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, x + y = 7 और 3x - 2y = 11। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली अगर इन दोनों को हल करना है तो पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से दोनों तरफ गुणा होगा तो हो जाएगा 2x - 2y = 7। ये मुझे कैसे पता कि 2 ही से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक कितना है, 1 है, और y का गुणांक -1 है। तो इसी तरीके से दूसरे समीकरण में देखिए यहाँ x का गुणांक 3 है और y का गुणांक -2 है। तो अब ये अगर 2y बन जाए और हम जोड़ दें तो 2y और -2y आपस में खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, और यहाँ गुणा करने के बाद यहाँ 7 में भी गुणा होगा तो हो जाएगा 14। और ये हो गया आपका 3x - 2y = 11। अब जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो 2x और 3x 5x हो जाएगा, 2y में से 2y चला जाएगा तो 0 बचेगा, और ये 14 और 11 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 25, और x बराबर कितना आ जाएगा, 25/5, यानी कि x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 आ गया तो यहाँ रख दीजिए x का मान 5, 5 उधर जाएगा, y में से घट जाएगा तो y का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। पहले समीकरण में रख देंगे तो y का मान मिल गया 2, x का मान 5, y का मान 2। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। यहाँ भी चेक करेंगे तो 5 और 2 7, यानी कि 7 = 7, और यहाँ 5 × 15 और -4 तो 11। तो इस तरीके से बिल्कुल सही हमने सॉल्व किया है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बार बार कराया है मैंने। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस तरीके से एक वृत्त आपको दिया गया है, बोला गया कि इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और जीवा की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर और जीवा मान लेते हैं यहाँ पे है ऐसे ए बी, ये है आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक, और ये ओ। अब अगर केंद्र से ए बी पे हम लंब डालें एम बिंदु, तो आपको पता है कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब ये जीवा को जो है समद्विभाजित करता है। तो पूरी जीवा की लंबाई 16 है तो ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम O और A को मिला दें तो ये क्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए OAM या O त्रिभुज OMA में यह क्या है, कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो 10 आपका कर्ण है तो 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा AM आधार का वर्ग 8 का स्क्वायर, और हमको मान निकालना है OM, ये होती है आपकी केंद्र से जीवा की दूरी, यही आपसे पूछ रहा है OM का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 धन OM का स्क्वायर 64, इधर ले आइए 100 में से घट जाएगा, 100 - 64 हो जाएगा OM का स्क्वायर, और OM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 - 64 यानी कि 36, और OM का स्क्वायर बराबर होगा 36 6 का स्क्वायर, और OM बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, सब कुछ सेंटीमीटर में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस तरीके से
10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दिया था, तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आसानी से ये प्रश्न आपको कई बार मैंने कराया है, बार बार। अब इसके बाद देखिए समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 8 मीटर, उसके बीच की दूरी 12 मीटर, समलंब से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अलग से नोट्स में मैंने पढ़ाया है। ये प्रश्न जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, सारे प्रश्न बहुत बार 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 मैंने आपको कराए हैं कि इन्हीं पे प्रश्न बनता है, और वही प्रश्न देखिए यहाँ पे आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है ये। और इसका जो समलंब ट्रेपेजियम का बार बार मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, और आपको मैंने शब्द में भी बताया फॉर्मूला, कि जो समांतर भुजाएं होती हैं उनके योग का आधा कर लीजिए और उनके बीच की दूरी से गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए ये बल्कि नंबर भी कराया हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 और 8, ये आपका हाफ ऑफ 15 धन 8 और गुणे में है 12। अब जोड़ लीजिए तो हाफ ऑफ ये कितना हो जाएगा? 15 और 8 आपका 23 और गुणे 12, 2 से काटिए तो 6 बार में ये कट जाएगा। अब 23 में गुणा कर लीजिए 6 का, 6 त्रिक 18, हासिल लगा 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी समलंब की भुजाएं दी गई हैं ये मीटर में दी गई हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है। एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा था कि क्या शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बेलन के बताना है। तो इसको देख लीजिए, फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि कैसे। मैंने आपको बार बार बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ने को कहा था, और कोई गलती ना करके आया हो, मैं तो उम्मीद यही करता हूं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता था कि आप देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व एरिया केवल यही होता है, और संपूर्ण जो होता है ऊपर नीचे के जो आपके वृत्त होते हैं इनका भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये बराबर होता है, पहले तो ये कर्व का कितना होता है? 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, और फिर ये वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, और हमारे पास 2 वृत्त हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद करते हो, 2 पाई आर कॉमन हो जाता है और एच प्लस आर ब्रैकेट में हो जाता है। ठीक, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाता है। अब वैल्यूज रख लीजिए। अब वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 10.5 है, एच कितना है? एच आपका 18 है, और ये 10.5। अब इसके बाद देखिए 2 का गुणा 10.5 में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे 2 का गुणा 10.5 में होगा तो 21 हो जाएगा, और ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 28.5 गुणे में है, और 7 से 21 को काटेंगे 3 बार में ये कट जाएगा, और इसके बाद 3 का गुणा करेंगे इधर 66 हो जाएगा, और 28.5 में आप गुणा कर लीजिए 66 का, तो यहाँ पे 28.5 गुणे 66 इस तरीके से कर लीजिए। 6 बच्चे 30 के शून्य, हासिल लगा 3, 8 छक 48 और 3 51, हासिल लगा 5, और 6 दूनी 12 और 5 17, और फिर से गुणा करेंगे तो यही आपका नंबर देखने को मिलता है। तो ये 0 1 7 और 1 8, और यहाँ पे ये 8 और 1, यानी कि ये कितना हो गया? ये आ गया आपका एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, 1881 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1881 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर जो आपका आ गया
1881 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो है आप इसको यहां पे निकाल सकते थे। 1881 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किसी कक्षा के 24 छात्रों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। यहाँ 24 छात्रों की आयु दी गई है, यानी कि 12 वर्ष के 4 छात्र, 13 वर्ष के 5, 14 के 4, 15 के 6 और 16 के 5। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और इस तरीके से मैंने आपको माध्यिका निकाल करके कई प्रश्न कराए हैं कि इस तरीके से माध्यिका, मैंने आपको बार बार बताया है कि माध्यिका के 2 फॉर्मूले होते हैं और आपको 2 तरीके से माध्यिका पूछेगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सारणी में अगर आता है तो आपको कैसे निकालना है, आपको निकालना है इस तरीके से। सारणी एक और बना लेनी है, छात्र बारंबारता और यहां पे क्या आ जाएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए आंकड़े आपको क्या दिए गए हैं, आंकड़े यहां पे मैं लिख लेता हूं। 12, 13, 14, 15 और 16 वर्ष के छात्र हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे 12, 13, 14, 15 और 16, यही 5 उम्र के छात्र जो हैं हमारे पास हैं। देखिए 12, 13, 14, 15, 16 और 4, 5, 4। बारंबारता कितनी है, 4, 5, 4 और इसके बाद बारंबारता कितनी है देख लीजिए, 4, 5, 4, 6 और 5, 6 और 5। तो इस तरीके से 12 वर्ष के 4 छात्र हैं। तो इससे पहले तो कोई छात्र है नहीं, तो संचयी बारंबारता यानी कि 12 वर्ष के 4 छात्र पहले आ रहे हैं। 12 वर्ष के 4 छात्रों का आंकड़ा पहले मिल रहा है आपको, फिर 13 वर्ष के 5 छात्रों का, तो 4 छात्र पहले आ चुके और 13 वर्ष के 5 छात्र हो रहा है। तो 4 धन 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 9 छात्र आ चुके हैं, फिर 14 वर्ष के 4 छात्र और आ रहे हैं, 9 पहले आ चुके हैं, 4, 13, 15 वर्ष के 6 छात्र, 13 पहले से थे, 9 ये 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और इसके बाद 5 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 24। तो कुल 24 छात्रों का यहाँ पे बारंबारता का भी योग करोगे तो 24 मिलेगा और 24 आंकड़े में भी दिया है कि 24 छात्र का हम दे रहे हैं। तो अब यहां से n आंकड़ों की जो संख्या हो गई वह कितनी हो गई, 24, जो कि सम है। तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम वाला लगेगा। माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने बताया 2 पदों का योग का आधा होता है, यानी कि हाफ ऑफ n बाई 2वें पद का मान, n बाई 2वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1, ये भी अलग से मैंने बताया है कि +1 अलग से रहेगा पद का मान। अब देखिए n का मान जब आपका यहां पे 24 है तो 1 बटे 2 और n बटे 2 का मान कितना होगा, 12वें पद का मान, और धन इधर कितना हो जाएगा, n बटे 2 यानी कि 12 धन 1 13वें पद का मान। तो 12वें और 13वें पद का मान आपको लिख के उसका आधा कर देना है, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12वां और 13वां पद कहाँ है, देखिए पहले 4 पद आए, फिर 9 पद यहां तक आए हैं, फिर 9वें के बाद 9 पद जो है, 9वें के बाद 10वां, 11वां, 12वां और 13वां पद यहां पे आया है। और ये किसका पद है, ये 14 का पद है, 14 आयु वाले बच्चों का पद है। तो यहाँ पे अब माध्यिका बराबर हो जाएगा आपका हाफ ऑफ जो 12वें पद का मान है वो कितना है, देखिए 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, तो 12वें पद का मान 14 और 13वां पद भी 14 का ही है, ठीक। फिर 13वें के बाद जो है 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां, ये 6 पद 15 के हैं। तो दोनों का मान 14, 14 धन 14, 28 बटे 2 14। तो ये एग्जैक्ट नंबर भी कराया हुआ है, ये सेम डिजिट का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद देखिए माध्यिका आपका कितना आ गया, 14 आपका माध्यिका हो गया। इसके बाद देखिए यदि एक थैले में समान आकार के 100 गेंद, ये देखिए गेंदों वाला क्वेश्चन आपका अभी कल मैंने आपको कराया था सुपर फास्ट रिवीजन में। तो
तो कितने लोगों ने अटेंड किया था? लगभग 10,000 लोगों ने। तो वो कमेंट करके बता दें। यदि एक थैले में समान आकार के 100 गेंदों में से 50 गेंद लाल, 30 गेंद नीली, 15 गेंद पीली, 5 गेंदें हरी हो, तो थैले में से एक नीली रंग की गेंद निकलने की संभावना क्या होगी? अब देखिए, इसको यहीं पे समझ लीजिए आप। यदि एक थैले में समान आकार की 100 गेंदों में से 50 लाल, तो कुल गेंदें हैं 100 हमारे पास, जिसमें से 50 लाल हैं, 30 नीले गेंदें हैं और 15 पीली हैं और 5 जो है हरे रंग की हैं। तो अब तो थैले में एक नीले रंग की गेंद निकलने की संभावना, यानी कि नीले रंग की गेंद निकले 100 गेंदों में से, ऐसे थैले में हाथ डाल के हम निकालें तो एक गेंद जो निकले नीली हो, उसकी क्या संभावना है? तो उसकी जो संभावना हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगी कुल घटनाएं। कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं? 100 गेंदें हैं तो 100 गेंदों में से कोई भी गेंद निकल सकती है, तो कुल 100 घटनाएं घटित हो सकती हैं। और हमारे अनुकूल घटना क्या है? एक नीली गेंद निकलने की संभावना। तो नीली गेंदें कितनी हैं? 30 गेंदें। तो इस 30 गेंदों में से कोई भी, अगर इन तीनों 30 गेंदों में से कोई भी एक गेंद निकल गई नीली, तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमारे अनुकूल घटना। तो 30 घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं जो हमारे अनुकूल होगी। तो 30/100, शून्य से शून्य काट दीजिए, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3/10। मान कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी 3/10। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नीले रंग की गेंद निकलने की संभावना 3/10 हो जाएगी, क्योंकि नीले गेंदों की संख्या जो है वो 30 है और कुल गेंदों की 100 है। तो इस तरीके से सभी प्रश्न जो है आपके कराए हुए आए। बहुत ही खुशी की बात रही, अच्छी बात रही। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने पेपर को मिला लें अच्छे ढंग से, और सभी के नंबर बहुत अच्छे आए हों, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि पेपर का लेवल आपका कैसा लगा। और इसी तरीके से आपका साइंस का पेपर और अभी आने वाला सोशल साइंस का पेपर भी आपको सॉल्व करा दिया जा रहा है। तो सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे और उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिससे जो है आप सभी अपने पेपर्स मिला पाओगे। ठीक है, कल के भी सारे पेपर सॉल्व कराए गए थे, तो सारे पेपर्स इसी तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे होंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसके बगल बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट करके रखना है। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपके बहुत अच्छे से आपने कर लिए होंगे। पेपर देखिए कल का भी अब आपको सुपर फास्ट रिवीजन मिल जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का भी और हिंदी का भी और आपका शांति शिक्षा का भी। ठीक है, तो सारे क्लासेस आपको मिल रहे हैं, जुड़े रहिए और चैनल पे अपना जो है तैयारी आप करते रहिए। यहाँ पे नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर। कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। जय हिंद, जय भारत। और सेंटीमीटर स्क्वायर, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उत्तर आ जाएगा।